कहाँ तक किया था लास्ट क्लास में? डॉट प्रोडक्ट हुआ था ना अपना। लिखो जरा, वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप। एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, और बी को हम लिख रहे हैं माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। कैलकुलेट करने जा रहे हैं इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड आउट ए डॉट बी। हाँ, क्या माइनस? क्या लिखवाया था? जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो अरे मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन हमें क्या देखना है? आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। तो अब क्या होगा? केवल हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, कोफिशिएंट को। तो यहां पे 2, यहां पे, तो ये क्या हो गया? माइनस 6। 4 इंटू 4 प्लस 16, माइनस 6 इंटू 2 है ना। तो यहां पे कितना हो गया? माइनस 18 प्लस 16, तो कितना? माइनस 2। देखो यही था नहीं था वहां पे, लिखा वहां पे एक क्वेश्चन, लिखो वहां पे, अ पार्टिकल मूव्स, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए, और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखो 2,4। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए, और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 2,4। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, टू पॉइंट बी, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखो वहां पे 6,4। 6,4 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, 6,4 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स 4i कैप प्लस 5j कैप। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स 4i कैप प्लस 5j कैप। कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन। कितना? कितना आ रहा है? 16 जूल। सबका इतना आ रहा है? भाई पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है? पार्टिकल जा रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? 2,4। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 6,4। तो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना? 2, वाई 4, यहां पे 6, यहां पे 6,4 बोले 6,2। 4 कैसे हो जाएगा? 6,2 करो उसको करो 6,2। तो जो भी पार्टिकल है, ये पार्टिकल 2,4 से कहां जा रहा है? 6,2। अब बताओ, वहां पे ये लिखवाया था, नहीं लिखवाया था कि ओरिजिन से अगर हम पॉइंट ए को ज्वाइन करेंगे तो इसको हम वेक्टर ए बोलेंगे। वहां पे वे था नहीं था? ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक वेक्टर बनेगा, इस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर ही बोलते हैं। अब पार्टिकल ए पोजीशन से कहां जा रहा है? तो यहां पे हम ओरिजिन से बी को ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके शो करेंगे एक वेक्टर यहां पे आर बी। तो आर ए आर बी क्या है?
आर ए पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, आर बी वहां पे क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर है। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां होता है? डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है फ्रॉम इनिशियल। तो यहां पे अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आर होगा कि नहीं होगा वहां पे? अब बताओ कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट है? आर बी रिजल्टेंट है। किसका रिजल्टेंट है? आर बी रिजल्टेंट है किसका? आर ए प्लस आर का। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसको वहां पे लिखवाया था फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। देखो ये कि नहीं वहां पे? अब बताओ आर बी को क्या लिखोगे भाई? इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट 6 y 2, तो यहां पे लिखोगे 6i कैप प्लस 2j कैप। आर ए वेक्टर को क्या लिखोगे? इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट 2 y कंपोनेंट, तो ये हो गया 2i कैप प्लस 4j कैप। अब कैलकुलेट करो वहां पे आर वेक्टर कितना? आर वेक्टर हो जाएगा आर बी माइनस आर ए, तो कितना? 4i कैप। प्लस कैसे होगा? आर बी माइनस आर ए, तो माइनस 2j कैप। देखो यही डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? और फोर्स कितना दिया था? फोर्स दिया था वहां पे है कितना? 4i कैप, हाँ, प्लस 5j कैप। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। वर्क डन क्या था वहां पे? F डॉट आर, यही कि नहीं वहां पे? अब इसको अगर हम F डॉट आर करेंगे तो पहले क्या होगा? I डॉट आई मल्टीप्लाई होगा J डॉट J, तो 4 इंटू 4 16, 5 इंटू माइनस 2 16 माइनस 10। तो बताओ यही हमारा वर्क डन है कि नहीं है वहां पे? अब वहां पे यूजेस क्या लिखवाए थे मैंने स्केलर प्रोडक्ट के? एक तो हमने लिखवाया था कि अगर प्रूफ करना है कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। फिर दूसरा क्या लिखवाया था? एंगल बिटवीन, टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तीसरा क्या था? एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन। और चौथा क्या लिखवाया था? फिजिक्स में ऐसे कुछ फॉर्मूले होंगे जहां पे डॉट प्रोडक्ट को हमें क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। रब करें? बस ये ध्यान रखना है जब भी हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने जाएंगे तो उसका फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। लिख लिया? हो गया? लिखो अब लास्ट जो हेडिंग है वो डालो यहां पे, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्या हो गया? क्रॉस प्रोडक्ट। तो लास्ट लिखो वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वहां पे हम बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। अब सबसे पहला पॉइंट लिखो वहां पे क्या लिखवाया था? जब दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्ट क्या निकल के आया था? एक स्केलर क्वांटिटी। अब इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? यहां पे जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। यहां पे जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारी क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर हमारा क्या है? बी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना? थीटा। इसको मान लो एक्स एक्सिस, इसको मान लो, तो ये दोनों ही वेक्टर बताओ एक्स वाई प्लेन में है कि नहीं? अब अगर इन दोनों वेक्टर का हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है
तो सिंबल लिखा जाता है ए क्रॉस बी। वहां पे डॉट का सिंबल होता है, यहां पे क्रॉस का। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी क्या देगा, तो ए क्रॉस बी देगा ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब ए और बी क्या है, ए और बी ये तो हो गए उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड। थीटा क्या है, थीटा है उनके बीच का एंगल। अब ध्यान रखना है ए क्रॉस बी क्या देता है, ए बी साइन थीटा इंटू, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है, क्योंकि यहां पे एन कैप मल्टीप्लाई किया है। तो अगले स्टेप में इसको हम सी भी बोल सकते हैं वहां पर। यानी हमने ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो आंसर हमें क्या मिला, सी। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब ये चीज ध्यान रखनी है, जो डायरेक्शन एन कैप का होगा वही डायरेक्शन वहां पे किसका होगा, सी वेक्टर का होगा। समझ में क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो रिजल्ट क्या मिला, सी मिला। सी का डायरेक्शन किस पर डिपेंड करेगा, सी का डायरेक्शन डिपेंड करेगा एन कैप पे। अच्छा, अगर कोई तुमसे पूछता है कि ए क्रॉस बी का हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें ए क्रॉस बी का केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड वहां पे क्या होगा, ए बी साइन थीटा होगा। ए क्रॉस बी का मतलब सी है कि नहीं है। तो अगर कोई पूछता है कि ए क्रॉस बी का मॉड क्या, तो मॉड का मतलब क्या हो गया कि हमें बताना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना। तो मैग्नीट्यूड वहां पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा वहां पे ए बी साइन थीटा। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो हम लिखेंगे ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। जो डायरेक्शन एन कैप का वही डायरेक्शन किसका, सी के। अब एन का अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड रूल। समझ में, अगर हमें एन कैप का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल कैसे यूज किया जाता है, तो पहले यहां पे क्या है, ए, बाद में क्या लिखा है, बी। तो ध्यान रखना है, हम लोग राइट हैंड यूज करेंगे। जब हमें एन कैप का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो वहां पे हमें राइट हैंड रूल यूज करना है। अब राइट हैंड रूल क्या बोलता है, अगर ए क्रॉस बी है तो ए पे हम 4 फिंगर प्लेस करेंगे और उसको कर्ल करेंगे बी की ओर। तो देखो राइट हैंड यूज करो, 4 फिंगर ए पे ऐसे भी प्लेस कर सकते हो और 4 फिंगर बताओ ऐसे भी प्लेस कर सकते हो, नहीं प्लेस कर सकते हो। तो जो चीज पहले लिखी होगी उस पर हमें 4 फिंगर प्लेस करनी है। अब ए पे 4 फिंगर प्लेस करना है, बी की ओर कर्ल करना है, लेकिन कर्ल ऐसे करना है कि पाथ में हमें थीटा मिले। जैसे अगर मैंने 4 फिंगर ऐसे प्लेस किया ए पे, अब बताओ मैं अगर इसको कर्ल करूं बी की ओर तो पाथ में मुझे कहीं थीटा मिलेगा क्या, तो हम कैसे प्लेस करेंगे, हम प्लेस करेंगे इस तरह से। 4 फिंगर प्लेस करो ए पे, कर्ल करो बी की ओर, बताओ पाथ में थीटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब जब हम 4 फिंगर को कर्ल करेंगे तो जो थंब रहेगा वो पॉइंट आउट करेगा किसको, एन कैप को। तो बताओ यहां पे जब मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो थंब कहां आ गया, अबे थंब आ गया पॉजिटिव जेड। पॉजिटिव जेड का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया की कैप। समझे। तो यहां पे अगर हम ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जो वेक्टर क्वांटिटी आएगी उसका डायरेक्शन वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव के कैप होगा। तो बताओ जो डायरेक्शन एन कैप का होगा वही डायरेक्शन सी का होगा कि नहीं होगा। तो सी वेक्टर कहां है, सी वेक्टर ऐसा बाहर की ओर है कि नहीं। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम दो वेक्टर का क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो जो भी नया वेक्टर निकल के आएगा वो हमेशा दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा। ये रिजल्ट है क्रॉस प्रोडक्ट का। अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो जो रिजल्ट वाला नया वेक्टर निकल के आएगा वो ए और बी दोनों पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा।
इतना आया समझ में? लिखो इतना जरा पहले। अच्छा इसमें एक चीज़ और लिख लो यहाँ पे, जैसे ये अपना अभी क्या था, ये हमारा था अभी ए, ये था बी। अभी हमने ए क्रॉस बी लिखा कि नहीं लिखा? अगर मान लो मुझे लिखना होता बी क्रॉस ए, तो मैं फॉर्मूला क्या लिखता? मैं फॉर्मूला लिखता बी ए साइन थीटा इंटू एन कैप। अब बताओ पहले टर्म क्या लिखी है, ए लिखी है बी लिखी है? जो पहले लिखी होगी उस पर हम 4 फिंगर प्लेस करेंगे। अब प्लेस करो बी पे 4 फिंगर, ये थीटा है कि नहीं है? अब बताओ अगर मैंने 4 फिंगर ऐसे प्लेस किया बी पे और कर्ल किया, बताओ कर्ल करोगे तो पाथ में थीटा कहीं मिलेगा क्या? तो हमें 4 फिंगर अब ऐसे प्लेस करनी पड़ेगी। अब ऐसे प्लेस करके अगर कर्ल करोगे, थंब कहां चला गया? अंदर की ओर। अंदर की ओर का मतलब क्या हो गया? बताओ इसका डायरेक्शन क्या था ए क्रॉस बी का? पॉजिटिव जेड। बी क्रॉस ए का? तो हम ऐसा बोल सकते ही नहीं बोल सकते हैं कि यहां पे जो वेक्टर निकल के आएगा, मान लो डी, और यहां पे जो वेक्टर निकल के आया सी, बताओ दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं सेम है? क्या चीज ऑपोजिट है? डायरेक्शन। तो हम क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं इक्वल होगा? क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया तो नया वेक्टर बन गया कि नहीं बन गया? तो हम ऐसा बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों के बीच में कितने का एंगल बनता है? 180 डिग्री का बनता है वहां पर। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, ए डॉट बी की, तो क्या देता है ए डॉट बी? ए बी कॉस थीटा। ये तो डॉट प्रोडक्ट है। और बी डॉट ए बी क्या देता है? बी ए कॉस थीटा। बताओ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं सेम है? तो हम यहां पे बोलते हैं कि ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल होता है, लेकिन ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। हाँ, अरे डायरेक्शन ही नहीं होती है, स्केलर है भाई। डॉट प्रोडक्ट में तो क्या है, मैग्नीट्यूड आता है ना केवल, वो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वेक्टर होगा। तो ध्यान रखना है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं। अच्छा ऑपोजिट का मतलब नेगेटिव वेक्टर बोल सकते नहीं बोल सकते? इसका मतलब है कि कभी हमने दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया और उसका कुछ रिजल्ट आया, तो उसके अगर हम नेगेटिव साइन लगा देंगे तो अपने आप क्या बन जाएगा? बी क्रॉस ए बन जाएगा वहां पे। इतना नोट करो पहले यार। जो रिजल्ट है वो ये ध्यान रखना है कि जब भी दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, रिजल्ट में जो वेक्टर निकल के आएगा वो ए और बी दोनों पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और उसका डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करना है तो हमें राइट हैंड रूल क्या करना है? यूज करना है। हो गया? रब करूं मैं? अब देखो, मान लो अगर ये तुम्हारी यहां पे एक्स एक्सिस, देखो है कि नहीं है? अब यहां पे एक वेक्टर दिया है बी,
बताओ ये दोनों वेक्टर किस प्लेन में? ये जो ए और बी वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर किस में है? एक्स-जेड प्लेन में। अब मैं अगर तुमसे कहीं बोलता हूं कि ए क्रॉस बी क्या देगा? एक नया वेक्टर सी देगा कि नहीं देगा? अब बताओ वेक्टर सी का डायरेक्शन क्या है? यहां पे वेक्टर सी का डायरेक्शन क्या है? तो हमें मालूम है वेक्टर सी परपेंडिकुलर होगा ए पे और साथ में वेक्टर सी परपेंडिकुलर होगा बी पे। अब किस पे फोर फिंगर प्लेस करोगे? ए क्रॉस बी है तो राइट हैंड यूज करो, फोर फिंगर प्लेस करो ए पे, कर्ल करो बी की ओर। तो अब क्या होगा? इधर ए है, ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अगर बी होगा तो ये ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब फोर फिंगर किस पे प्लेस करोगे? ए पे, कर्ल करो बी की ओर। बताओ थंब कहां जा रहा है? ऊपर का मतलब क्या हो गया? ऊपर का मतलब हो गया कि जो वेक्टर सी रहेगा वो पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव वाई का मतलब क्या हो गया? जे कैप हो जाएगा वहां पे। ए पे फोर फिंगर रख के उसको बी की ओर कर्ल करना है। हो गया? करूँ अब? अब देखो जो भी हमने फॉर्मूला लिखा है वहां पे क्या लिखा है? ए क्रॉस बी क्या देता है? वो देता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप है। अब सबसे पहला रिजल्ट क्या लिखना है? सबसे पहला रिजल्ट लिखो वहां पे आई क्रॉस आई। अब बताओ दो आई कैप, दो वेक्टर, दो आई कैप वेक्टर है, बताओ दोनों इसमें एंगल कितना? और एंगल अगर जीरो होगा तो साइन जीरो भी क्या होता है? तो जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका 1, लेकिन ये तो ध्यान रखना है वहां पे आई डॉट आई 1 देता है, लेकिन यहां पे आई क्रॉस आई 0 देगा, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के, वहां पे ये सब 1 बनते थे लेकिन यहां पे ये सब क्या होंगे? 0 होंगे। फिर देखो ये अगर तुम्हारी x एक्सिस ये हो गई y एक्सिस और इस डायरेक्शन में z एक्सिस, तो याद है इस डायरेक्शन में क्या था? पॉजिटिव आई कैप, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव j और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव के। देखो यही डायरेक्शन है कि नहीं है? आई जे और के का। अब यहां पे सबसे पहले चेक करो, मैं बोल रहा हूं आई क्रॉस जे करो। वहां पे याद है आई डॉट जे क्या देता था? 0, लेकिन आई क्रॉस जे की बात करोगे तो बताओ इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना? ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप, एंगल कितना? अब यहां फॉर्मूला यूज करो, मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का भी मैग्नीट्यूड 1, एंगल साइन 90। अब क्या लेना है? एन कैप। अब एन कैप कैसे मिलेगा? फोर फिंगर किस पे प्लेस करो? आई कैप पे, और कर्ल करो जे की ओर। तो इस तरह से फोर फिंगर प्लेस करो आई पे, कर्ल करो जे की ओर। बताओ थंब कहां जा रहा है?
पॉजिटिव z का मतलब ये हमारा साइन 91। तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं कि i क्रॉस j क्या देगा, k देगा। होगा। अब सिमिलरली आओ वहां पे j क्रॉस k। अब बताओ j क्रॉस k में जाओगे तो यहां पे j वेक्टर है, इस डायरेक्शन में k वेक्टर। अब बताओ फिर से एंगल कितना है दोनों बीच में, 90। तो हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू 1 इंटू साइन 90। अब करो जरा आई क्रॉस जे, जरा जे क्रॉस के, जे कहां है ऊपर, के इधर। तो आप 4 फिंगर किस पे प्लेस करोगे, जे पे, और कर्ल करोगे किसकी ओर, तो जे के ऊपर 4 फिंगर रखो, कर्ल करो के की ओर। तो अब क्या होगा, यहां पे इस तरह से जा रहे नहीं जा रहे, ये हो गया जे, ये के। अब 4 फिंगर किस पे प्लेस करनी है, जे पे। तो जे पे 4 फिंगर प्लेस करो, कर्ल करो के की ओर। तो थंब कहां गया, तो पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, ये बताओ ये है कि नहीं यहाँ पे। तो आई क्रॉस जे के कैप देगा, जे क्रॉस के क्या देगा, आई कैप देगा। अब चेक करो के क्रॉस आई, तो के और आई बताओ दोनों इसमें एंगल कितना, 90। तो अब फिर से क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू, अब किसको करना है, के क्रॉस आई। तो बताओ आई इधर है और के इधर है कि नहीं, भाई इधर पॉजिटिव x, इधर पॉजिटिव y, इधर पॉजिटिव z। तो 4 फिंगर किस पे प्लेस करना है, के पे, कर्ल करो आई की ओर। अब थंब कहां गया, ऊपर। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ये रिजल्ट अब तुम्हें याद रखना है। आई क्रॉस जे के देगा, जे क्रॉस के आई देगा, और के क्रॉस आई क्या दे रहा होगा, जे। हो गया। अब देखो यहां पे लिखो आई, यहां पे जे, यहां पे के। हम लोग रिजल्ट कैसे ध्यान रखते हैं, रिजल्ट ध्यान रखते हैं अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज का मतलब आई क्रॉस जे। अब चेक करो आई क्रॉस जे क्या देता है, पॉजिटिव के कैप। जे क्रॉस के क्रॉस आई, तो आई जे के अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो सब मेरे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर मैं आई क्रॉस के कर रहा हूं तो वो क्या देगा, माइनस जे कैप। के क्रॉस जे और जे क्रॉस आई, तो ये ध्यान रखना है, आई जे के अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो वहां पे क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। क्लॉकवाइज जाओगे तो सब वहां पे क्या है, पॉजिटिव है।
लिखा? हो गया ना इतना? अब देखो, अगर मान लो हमारे पास एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, दूसरा है वेक्टर b माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, या मान लो यहां दिया है प्लस 3k कैप। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो वेक्टर का वहां पे हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए क्रॉस बी। तो ध्यान ना, यहां पे ऑर्डर का मतलब है अगर ए पहले लिखा है तो हम किसकी वैल्यू पहले पुट करेंगे, ए की। तो वहां लिखो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप क्रॉस किससे मल्टीप्लाई करना है, बी से। तो यहां पे माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, यही क्रॉस प्रोडक्ट लेना ही नहीं लेना। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या करते थे, हम पहली टर्म लेते थे और पूरे से हम क्या करते थे, डॉट प्रोडक्ट लेते थे। तो सेम चीज यहां पे है, पहली टर्म पकड़ेंगे और इसको इस पूरे से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगले स्टेप में 3j वाली टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में माइनस 4k वाली टर्म को हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब तरीका क्या है, पहले कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, बाद में हम साइन लेंगे। और साइन क्या था वहां पे, i क्रॉस j k, j क्रॉस i, अरे माइनस k, क्या बोला था वहां पे, अबे i क्रॉस j, क्लॉकवाइज चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? तो i क्रॉस j k, j क्रॉस k, अबे j क्रॉस k, अबे क्लॉकवाइज जा रहे हो ना, i j, क्लॉकवाइज जाओगे तो सब पॉजिटिव रहेगा। k क्रॉस i, बताओ यही रिजल्ट है कि नहीं है वहां पे? अब सबसे पहले कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो जरा, यहां पे 2, यहां पे कितना, -1, अबे 1 है कि -1 है, तो 2 इंटू -1, अब i क्रॉस i 0 होगा। अब यहां पे 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 इंटू 2 4। अब क्या मल्टीप्लाई करना है, i क्रॉस j, बताओ i क्रॉस j, फिर 2 इंटू 3 6, फिर i क्रॉस k, देखो यार, अबे i क्रॉस k, देखो चेक करो, 2i कैप पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं हुआ वहां पे? अब मल्टीप्लाई करना है किसको, तो 3 इंटू -1 -3, तो पहले हमने कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया। अब j क्रॉस i देखो यार, j क्रॉस i माइनस k, फिर 3 इंटू 2 6, j क्रॉस j 0, 3 इंटू 3 9। अब चेक करो, j क्रॉस k, j क्रॉस k, बताओ 3j वाली टर्म पूरी मल्टीप्लाई हुई कि नहीं मल्टीप्लाई हुई? हमें किसको लेना है, -4 के, तो -4 इंटू -1 +4। अब देखो k क्रॉस i, k क्रॉस i है इतना, -4 इंटू 2 -8। अब क्या लेना है, k क्रॉस j माइनस आई कैप, फिर -4 इंटू 3 -12, k क्रॉस k, देखो पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो गई नहीं मल्टीप्लाई हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई करो जरा, अब बताओ सिंप्लीफाई करो, तो पहले आई कैप वाली टर्म देखो जरा, यहां पे केवल, यहां पे 9i कैप और यहां पे माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया, 17i कैप हो गया इतना। अब जे कैप वाली टर्म को देखो, -6j कैप, फिर +4, तो कितना आ गया,
माइनस 2j कैप। अब के कैप वाली टर्म देखो, 4k प्लस 3k 7k, बाकी की टर्म तो 0। देखो चेक करो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 17i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप। देखो बन रहा है इतना। फिर अब करें। हो गया। अबे हुआ कि नहीं हुआ? अरे ये तो हो गया ना ऊपर वाला पोर्शन, इतना तो अब हो गया। अब चेक देखो, हमें क्या लेना था? हमें लेना था ए क्रॉस बी, यही कि नहीं है? अब देखो ए क्रॉस बी, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो मैथ्स में एक और तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। और वहां पे हम डिटर्मिनेंट, ये सिंबल डिटर्मिनेंट का रहता है, तो वहां पे हम लिखते हैं एक साइड, पहले यहां पे लिखेंगे आई कैप जे कैप। अब अगर ए क्रॉस बी है तो ए पहले लिखा जाएगा, बी। हमें कोफिशिएंट चेक करना है। बताओ यहां पे आई कैप का कोफिशिएंट कितना? 2, यहां पे जे का 3, यहां पे -4। तो हमें कोफिशिएंट लिखना है, यहां पे -1 2 और यहां पे कितना? 3। अब कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? जब हमें आई कैप कैलकुलेट करना रहता है तो हम इसको क्या करते हैं? कवर करते हैं। तो अब क्या लिखोगे? आई कैप। अब इस वाली टर्म को हमने कवर किया, अब कैसे मल्टीप्लाई करोगे? यहां से 3 × 3 तो कितना आ गया? 9। फिर माइनस साइन अपनी तरफ से लगाना है, तो यहां पे 3 × 3 9, माइनस साइन अपनी तरफ से लगाया, -4 × 2 -8, तो ऐसा लिख दो वहां पे। समझ में? पहले यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन बीच में साइन क्या लगाना है? माइनस। फिर अगले स्टेप में हम किसको देखने जा रहे हैं? तो जब जे कैप वाली टर्म देखेंगे तो इसको हम ब्लॉक करेंगे। अब क्या करोगे वहां पे? देखो देखो, जब जे वाली टर्म कैलकुलेट करेंगे तो अपनी तरफ से साइन क्या लगाना है? नेगेटिव। यहां पे साइन नहीं लगाते, यहां पे साइन अपने से क्या लगाते हैं? नेगेटिव। अब क्या करोगे वहां पे? 2 × 3 6 माइनस, अब क्या होगा? -4 × -1 +4। फिर अगले स्टेप में आप कौन सी टर्म लेनी है? तो ये वाली कॉलम को भूल जाओ। तो आप क्या लिखोगे वहां पे? बीच वाली टर्म में अपने से नेगेटिव साइन लगाना है। अब यहां पे ये टर्म भूल जाओ, 2 × 2 4 माइनस,
-1 इंटू 3 -3। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, 17i कैप -2j कैप प्लस 7k कैप। देखो यही रिजल्ट है कि नहीं है, 17i कैप -2j कैप प्लस क्या हो गया 7k कैप। तो दोनों में से हम कोई सा ही मेथड वहां पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। समझ में है? हाँ, जो जे कैप है उसमें अपनी तरफ से साइन नेगेटिव लगाना है। अगर बी क्रॉस ए होता तो बी के कोफिशिएंट पहले रखते, ए का नीचे लगते। और मल्टीप्लाई करने का तरीका हमेशा ये, पहले ये मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस साइन लगेगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा। हो गया? लिख लिया? अबे हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? करूँ अब मैं? फिर से लिखो वहां पे, वेक्टर ए माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, वेक्टर बी 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी। एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, हमें फाइंड आउट क्या करना है, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। I cap plus 16j cap minus k cap. बताओ पहले यही लिखा नहीं लिखा वहां पे, ए के कोफिशिएंट ऊपर बी के, अब क्या होगा आई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 2 8 माइनस 6 इंटू -3 माइनस माइनस। बताओ ये आई कैप वाली टर्म बने ही नहीं बनेगी वहां पे। फिर क्या होगा, जे पे अपनी तरफ से नेगेटिव लगाना है, फिर -1 इंटू 4 -4 माइनस 6 इंटू 2। देखो चेक करो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा वहां पे। फिर के कैप के लिए पॉजिटिव, अब के कैप लिया तो -1 इंटू -3 3
माइनस 2 इंटू 2, अब सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 26 आई कैप, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस 16 जे कैप माइनस के कैप। देखो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, लिखा इतना। अब देखो फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट का यूज केवल क्या है, ऐसे बहुत सारे फिजिक्स में फॉर्मूले हैं, जैसे पहला फॉर्मूला आता है टॉर्क का, इसको हम बोलते हैं टॉर्क, ये सिंबल है टाउ, इसको हम बोलते हैं, रीड करते हैं टॉर्क। और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर क्रॉस एफ। अब आर वहां पे क्या होता है, आर वहां पे होता है पोजीशन वेक्टर, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां पे एक पोजीशन वेक्टर आर है, और यहां पे फोर्स कितना लग रहा है। तो अगर आर पोजीशन वेक्टर है, एफ फोर्स है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। फिर दूसरा जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो यूज करते हैं एंगुलर मोमेंटम, एल। एल जो है, एल को हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस बी। जैसे यहां पे एक्स एक्सिस, यहां पे वाई एक्सिस, यहां पे आर वेक्टर, और यहां पे, तो एंगुलर मोमेंटम को हम लिखते हैं आर क्रॉस पी। आर पोजीशन वेक्टर होता है, पी वहां पे होता है पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, पी मोमेंटम, आर वहां पे क्या हो गया पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली आर यहां पे क्या है पोजीशन वेक्टर, और एफ वहां पे क्या है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं फिजिक्स में जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होता है। फिर नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है वो होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो वो चार्ज पार्टिकल वहां पे क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स। v वहां पे होती है चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, b होती है मैग्नेटिक फील्ड, q वहां पे होता है चार्ज, और ये जो चार्ज रहता है ये साइन के साथ प्लेस किया जाता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन रखेंगे, नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव साइन रखेंगे, और यहां से हमें क्या मिलता है। लेकिन अगर अभी तुम देखोगे वेक्टर में तो ये दो फॉर्मूले तुम्हें मिलेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे होंगे जहां पे पोजीशन वेक्टर दिया होगा, फोर्स दिया होगा, और हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, टॉर्क। तो फिजिक्स में केवल यही यूज है, कुछ फॉर्मूले हैं जहां पे हमें क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या करनी है, यूज करनी है। लिखो इसमें जरा क्वेश्चन। लिख लिया? अबे लिखा कि नहीं लिखा? हो गया। लिखो एक बैग रब करो ना।
लिखो जरा, एक वेक्टर लिखो ए और वो दिया है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। दूसरा दिया है वेक्टर बी, और वेक्टर बी क्या दिया हुआ है? वेक्टर बी दिया हुआ है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो एक है वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी। अब क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का हमें क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट लो और कैलकुलेट करो नया वेक्टर, और फिर बाद में हमें कैलकुलेट क्या करना है? उसका मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले तो ए क्रॉस बी वेक्टर निकालो जरा। ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है। आई कैप जे कैप, यहां पे वेक्टर ए, यहां पे वेक्टर उसका हो गया सॉल्व, तुम लोगों से नहीं हो पाया। 3 1 2, यहां पे 2 -2 और ये 4। देखो यही है कि नहीं वहां पे कोफिशिएंट। अब कैलकुलेट करो पहले ए क्रॉस बी कितना। ए क्रॉस बी क्या देगा? एक नया वेक्टर सी। अब चेक करो उसकी वैल्यू क्या होगी। पहले आई कैप 4 इंटू 1 4 -2 इंटू 2 -2 माइनस माइनस प्लस। चेक करो, पहली टर्म 8i कैप आएगी, फिर यहां माइनस साइन अपने से लगाया -j, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 4 -8j कैप। फिर k कैप लोगे तो 3 इंटू 2 -2 -8k कैप। चेक करो आ रहा है इतना? 8i कैप -8j कैप -8k कैप। ये तो a क्रॉस b है कि नहीं है? और हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो किसी वेक्टर का x कंपोनेंट मालूम है, y मालूम है, z मालूम है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या था? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस यानी 64 प्लस 64 प्लस 64। अब चेक कर लो कितना आ रहा है। लिखो वहां पे। अबे हुआ कि नहीं हुआ? अब लिखो वहां पे द टॉर्क ऑफ अ फोर्स F। लिखो वहां पे द टॉर्क ऑफ अ फोर्स F, और जो भी फोर्स है उसकी इक्वेशन गिवन है। द टॉर्क ऑफ अ फोर्स, फोर्स की इक्वेशन दी है -3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द टॉर्क ऑफ अ फोर्स -3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप एक्टिंग एट द पॉइंट। एक्टिंग एट द पॉइंट, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? द टॉर्क ऑफ अ फोर्स F। तो इस फोर्स का हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखवाया था वहां पे? F इंटू आर। कहां लिखवाया था बे? इंटू तो है ही नहीं, क्रॉस है। तो F क्रॉस R लिखवाया कि R क्रॉस F है? तो फिर
मैंने बोला है क्रॉस प्रोडक्ट में सीक्वेंस चेंज करोगे तो आंसर भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, वो माइनस में आ जाएगा पूरा। फिर तो आर वेक्टर दिया है, एफ वेक्टर दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करो। गलत है, गलत है। आर क्रॉस एफ है, एफ क्रॉस आर नहीं है। यहां पे लिखा 7 3 1 -3 1। तो पहले क्या लिखा, जब आर क्रॉस एफ कैलकुलेट करोगे तो आई में 5 × 3 15 -1 -j कैप, फिर 7 × 5 35 -3 × 1 -3 माइनस माइनस, फिर के कैप के लिए जाओगे तो 7 × 1 7 -3 × 3 -9 माइनस माइनस। तो चेक कर लो वैल्यू क्या आ रही है। जो करेक्ट ऑप्शन है, क्या बोल रहे हो, 14 आई कैप -38 जे कैप +16 के कैप आ रहा है इतना। लिखो वहां पे द मैग्नीट्यूड ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, the magnitude of the vector product of two vectors is √3 times their scalar product. The magnitude of the vector product of two vectors is √3 times their scalar product. What is the angle between the two vectors? What is the angle between the two vectors? अब क्या बोल रहा है वहां पे, एक वेक्टर A दूसरा वेक्टर B, इनके बीच का एंगल मैग्नीट्यूड कितना हो गया, इसका A इसका मैग्नीट्यूड। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो वेक्टर का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ। तो इन दो वेक्टर का अगर वेक्टर प्रोडक्ट लोगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड है। अब ये किसके बराबर है, √3 टाइम्स ऑफ देयर स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी, तो ए बी कैंसल आउट होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू। तो जिन दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं उनके बीच का एंगल कितना, 60 डिग्री।
लिख लिया वहां पे? नेक्स्ट लिखो वहां पे द लीनियर वेलोसिटी, नेक्स्ट लिखो वहां पे द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज गिवन बाय, और फॉर्मूला दिया गया है वहां पे ओमेगा क्रॉस आर। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा वहां पे एंगुलर वेलोसिटी होती है और आर वहां पे पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर बोल दो या फिर रेडियस बोल दो। अब क्वेश्चन में ओमेगा की वैल्यू गिवन है, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो दी हुई है आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस 2 k कैप, ये दिया हुआ है ओमेगा, और आर की वैल्यू दी हुई है 4j कैप माइनस 3k कैप, 4j कैप माइनस 3k कैप। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देन फाइंड आउट देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो हमें बताना है कि जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। देन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, देन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। रूट चेक करो, रूट 47 1 माइनस 2 2, फिर यहां पे क्या होगा, कुछ नहीं दिया है तो आई का क्या हो गया 0, जे का 4, के का -3 ना। अब चेक करो ओमेगा क्रॉस आर, ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर का फॉर्मूला है, करे रहा ओमेगा क्रॉस आर। तो आई कैप के लिए -3 इंटू -2 6, -4 इंटू 2 तो आएगा इतना वहां पे। फिर जे पे जाओगे तो अपने साइन लगाना है नेगेटिव, 1 इंटू -3 2 इंटू 0 प्लस के कैप, 1 इंटू 4 -2 इंटू 0 0। चेक करो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब वैल्यू कितनी आ गई वहां पे, वेलोसिटी वेक्टर -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। लेकिन हमें वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करनी है क्या? नहीं, हमें कैलकुलेट क्या करना है वेलोसिटी का, तो वो हो जाएगा √ऑफ -2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का, तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा √29 आ रहा होगा। लिखा इतना? लिखो 2 वेक्टर्स ए, लिखो वहां पे 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स। अब जो 2 वेक्टर हैं उसमें वेक्टर ए को लिखो, रब करो इतना। हमारे पास 2 वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी। अब जो वेक्टर ए है
उसके लिए दिए गई इक्वेशन 2i कैप प्लस 2j कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस वहां पे हो गया pk कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस pk कैप। वेक्टर बी दिया हुआ है वहां पे i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है। अब देखो कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p। अब p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है दो केस में, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p। फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है वहां पे, द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पहले केस में क्या बोल रहा है, दोनों वेक्टर आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। और सेकंड केस में बोल रहा है दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। समझ में? वेक्टर ए क्या दिया है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस p k कैप। वेक्टर बी क्या दिया है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, और सेकंड केस में p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब दो वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं। अब पलट क्या रहे हो कॉपी, हाँ? लास्ट क्लास में क्या बोला था, दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होंगे तो क्या करेंगे, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट केस में प्रॉपर्टी यूज करो जरा, a डॉट बी 0 करो। किया करो, डॉट प्रोडक्ट निकाला। अब बताओ जब तुम a डॉट बी कैलकुलेट करोगे तो हमें तो i डॉट आई से मतलब है, तो यहां पे 2, यहां पे 1, कैसे पे क्या कर रहे हो, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, p इंटू 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, तो p की वैल्यू कितनी, है। अब बताओ सेकेंड केस में जो वेक्टर्स हैं वो वेक्टर्स क्या है, पैरेलल हैं। हमें मालूम है कि दो वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्ट यही निकल के आता है कि नहीं आता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, यहां पे एंगल कितना था 90, यहां पे एंगल कितना, साइन 0 क्या देता है। तो हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। करो अब जरा, परपेंडिकुलर होगा तो a डॉट बी 0, क्रॉस प्रोडक्ट होगा a। अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या कर दो, 0 कर दो वहां पे। क्या चेक करो, 2 है। हो गया। अबे अभी तो कैलकुलेट करना सीखा तुम लोगों ने।
अबे नहीं कैलकुलेट हुआ क्या ए क्रॉस बी? भाई यहां पे ए, यहां पे बी, आई कैप जे कैप, पुट करो ना कोफिशिएंट क्या थे? ए का कितना है? 2, 2p, फिर 1 1 1। अब क्या किया वहां पे? ए क्रॉस बी कैसे कैलकुलेट किया? आई 2 इंटू 1 2 माइनस पी माइनस जे 2 इंटू 1 2 माइनस पी, फिर के 2 इंटू 1। तो बताओ जब ए क्रॉस बी लिया तो इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन बन गई 2 माइनस पी आई कैप माइनस जे, और के वाली टर्म तो क्या हो गई? 0। अब बताओ किसी वेक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं? किसी वेक्टर को हम लिखते हैं वहां पे ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड। बताओ किसी वेक्टर को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते ही नहीं रिप्रेजेंट करते हैं? अब बताओ यहां पे ये वैल्यू 0 कर दो, ये वैल्यू 0 कर दो, ये वैल्यू, तो वेक्टर ए की वैल्यू भी क्या बन गई? 0। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। तो ये वेक्टर 0 तभी बन पाएगा ना जब इसका x कंपोनेंट भी क्या हो जाए? 0, y कंपोनेंट भी 0। किसी एक को 0 के बराबर इक्वेट कर दो। तो यहां पे x कंपोनेंट कितना है? 2 माइनस पी 0 के बराबर, तो p कितना? 2। यहां से भी 2 माइनस पी 0 करोगे, p की वैल्यू कितनी? 2। समझ में? कोई वेक्टर अगर 0 है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, तो वो पॉसिबल तभी होगा जब उसका x y z तीनों कंपोनेंट वहां पे क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो अगर परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 करोगे, और अगर पैरेलल होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट वहां पे हम लोग क्या करेंगे? 0 करेंगे। लिखा इतना? फिर डायग्राम ड्रॉ करो। एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल कितना? थीटा। अब देखो इसको अगर हम ज्योमेट्री बनाएं तो ये पैरेललोग्राम बनता था कि नहीं बनता था वहां पर? अब है कि नहीं इतना? अब ये बताओ तुम, अगर मैं तुमसे कहीं पूछता हूं कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या देगा? ए क्रॉस बी फॉर्मूला क्या था? ए क्रॉस बी का हम केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, तो ए बी साइन थीटा है कि नहीं है वहां पे? है इतना? अब इस डायग्राम में देखो जरा, यहां पे इस लाइन को हमने यहां पे एक्सटेंड किया और यहां पे इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। समझ में आ रहा है? फिर यहां से देखो, यहां से भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब क्या बोलोगे तुम वहां पे? इतना अगर हम ट्राइंगल यहां पे लाके फिट कर दें तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन गया नहीं बन गया? वैसे जो फिगर था ओरिजिनल पैरेललोग्राम था कि नहीं था? हमने क्या बोला? हमने बोला कि इतना पोर्शन जो है, इतना पोर्शन यहां पे हटा के यहां पे लगा दो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बस केवल ये हो गया कि ये किस में चेंज हो गया? पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में चेंज हो गया, लेकिन एरिया में कोई चेंज आया क्या? अब ये बताओ, ये जो साइड है यहां से यहां तक, उसकी लेंथ कितनी? ए। यहां से यहां तक कितना है? बी। अब बताओ इसके साथ थीटा एंगल है, इसके साथ कितना? ये जो कंपोनेंट आएगा बी का, वो बी साइन थीटा होगा कि नहीं होगा वहां पे? अबे कोई ऐसा है, यहां पे एक वेक्टर बी है,
तो लास्ट क्लास में लिखवाया था जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये इसका प्रोजेक्शन बनता है कि नहीं बनता है। तो यहां पे अगर इस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेंगे तो वो बी साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। अब ए बी साइन थीटा क्या हो गया, ए हो गया इस रेक्टेंगल की लेंथ, बी क्या हो गई, तो ये रेक्टेंगल का एरिया बन गया कि नहीं बन गया, और बेसिकली यही पैरेललोग्राम का एरिया है कि नहीं है। तो नेक्स्ट क्या लिखो वहां पे, जो भी पैरेललोग्राम का एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो भी पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर क्वेश्चन में कहीं बोल रहा है कि पैरेललोग्राम के दो साइड्स को हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो वेक्टर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ए क्रॉस बी निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो वही पैरेललोग्राम का क्या होगा, एरिया हो जाएगा। और यहां पे एक और लिख लेना, वहां पे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैथ्स में ये फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, वहां पे फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कभी हमें पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करना है तो हम ए क्रॉस बी का क्या कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। और अगर दो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। यानी ऐसा बोल रहा है कि ये हो गया वेक्टर ए, ये क्या हो गया, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्राइंगल के दो साइड्स। अब इसको अगर ज्वाइन करोगे तो ये ट्राइंगल कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। अब बताओ ये डिस्टेंस कितना, यहां से लेके यहां तक का। अब ट्राइंगल कोई सा भी हो, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू, तो हाइट ये लोगे कि नहीं लोगे यहां पे। और बताओ ये इस वेक्टर का बेसिकली प्रोजेक्शन है कि नहीं है, तो ये लेंथ वहां पे, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड रहता है वो ए बी साइन थीटा है, उसको वहां पे क्या कर दो, हाफ कर दो। तो क्वेश्चन में अगर बोल रहा है कि ए और बी रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं दो साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो एरिया हो जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। और क्वेश्चन में अगर बोल रहा है कि दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो उस ट्राइंगल का जो एरिया बनेगा वो होगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। समझ में आया इतना, खत्म हो गया इतना।